हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। क्योंकि कल था संडे, तो हमने लगाया था मॉक टेस्ट। जो टेस्ट बुक ऐप है उस पर जाकर लगाया था हमने। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम मॉक टेस्ट है तो उसमें जाकर लगाया था। उसमें जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर था वो था 7। तो 7 नंबर का हमने मॉक टेस्ट लगाया था। बात करेंगे इसमें मेरा स्कोर क्या रहा, मेरी रैंक क्या रही और 220 प्लस स्कोर कैसे करा, री एग्जाम कब हो सकता है आपके, उसके बारे में बात करेंगे। री एग्जाम जल्दी होगा क्योंकि जो डिपार्टमेंटल नोटिस है वो वायरल हो रहे हैं लगातार, और आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपको जो नोटिस आएगा, जब नोटिस आने वाला है आपका 10-15 दिन के अंदर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। और ये एग्जाम की डेट आपको अनाउंस हो जाएगी। जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है uppprpv.gov.in पर, उस पर आपको जो नोटिस है वो मिल जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम के जो नोटिस आने के बाद आपका एग्जाम ये नहीं कि 2-3 माह बाद होगा आपका। जो अब जब आपका नोटिस आएगा तो उसके 1 माह बाद, अधिकतम 1 माह बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जुलाई के लास्ट या अगस्त के शुरुआत में आपका एग्जाम हो जाए। अभी तो एक यही समझ में आ रहा है कि ये जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट और अगस्त तक जा सकता है, और इससे आगे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत आपको पहले सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आप चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ कि हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहा और मॉक टेस्ट का लेवल क्या रहा। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है, देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट री एग्जाम मॉक टेस्ट नंबर 7। तो इसमें यहाँ पे 7 तो नहीं लिखा है क्योंकि वो वहाँ पे चला जाता है। तो एनालिसिस करेंगे। जो जनरल की इसमें कट ऑफ बताई गई है वो बताई गई है 212 से 214। हालांकि मेरा जो कैटेगरी है वो है SC, तो उसमें तो बहुत ही कम बताई गई है, वैसे शायद 200 से नीचे थी। तो इसमें जनरल की कट ऑफ जो उसमें 212 से 214 बताई गई है। और जो मेरी रैंक है वो आई है, कुल जो एग्ज़ाम है, जो मॉक टेस्ट है 7 नंबर का, तो वो अटैम्प्ट किया है कुल 14,641 लोगों ने। 14,641 लोगों में से जो मेरी रैंक है वो है 311 रैंक आई है 14,641 लोगों में से। और बात करते हैं स्कोर की, तो मेरा स्कोर है वो रहा है 232.5 300 में से। यानी कि जो मेरा जो स्कोर है वो 232.5 रहा है, सब कुछ काट पीट के, निगेटिव काट के। जो नेट स्कोर है वो 232.5 रहा है। और जो एवरेज स्कोर है वो इसका वो रहा है 169.1, और जो बेस्ट स्कोर है वो रहा है 270। और आगे देखते हैं जो मेरा परसेंटाइल है, यानी कि जो मैंने जितने भी 14,000 लोगों ने लगाया है, 14,500 लोगों ने, तो उसमें 97.89 लोगों से मैं आगे हूँ। और सिर्फ 2-2.5% ही लोग मुझसे, 2-2.25% ही लोग मुझसे आगे हैं जो इसमें इससे ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं, 232 से ज़्यादा। और जो मेरी एक्यूरेसी रही है वो रही है 88.89%। और जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे वो करे थे 135 150 में से, यानी जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए थे, अटैम्प्ट नहीं करे थे। और जो करेक्ट हुए मेरे 135 में से वो 120 क्वेश्चन करेक्ट हुए, और इनकरेक्ट हुए 15, अनअटैम्प्ट मैंने 15 रखे। तो यहाँ पे मेरे 120 क्वेश्चन बने। 120 के 240 क्वेश्चन नंबर होते हैं वैसे, फिर इनकरेक्ट के साथ जो 15 क्वेश्चन है उनके नेगेटिव काट के जो मेरा कुल स्कोर बैठा वो बैठा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 232.5 स्कोर बैठा। और तो चलिए बात करते हैं इसके लेवल की। जो इसका लेवल था बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे कि 17-18 फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो रद्द हो गया, उसमें ही लगभग ऐसा एग्जाम था। लेकिन अभी जो टेस्ट बुक है उसमें एक गलती, अब गलती कहें या कुछ भी कहें इन्होंने, जब से, क्योंकि जो हमारा एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, उसके बाद जो उसमें कुछ पेपर थे वो ऐसे आए थे जिनमें रीजनिंग और हिंदी और GS वगैरह सब मिक्स थी। तो इसमें इन्होंने ऐसा ही कर दिया। अब ये मॉक टेस्ट है तो ये अलग अलग नहीं बना रहे हैं, जैसे कि GS हिंदी अलग अलग सेक्शन नहीं बांट रहे हैं। ये लोग 150 क्वेश्चन एक ही बार में कर दे रहे हैं। तो उसमें पता नहीं चलता है कि किस सब्जेक्ट में कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो उसको एनालाइज करना पड़ता है कि करके तब पता चलता है। और उसमें क्या था, पहले ये सेक्शन वाइज करते थे तो उसमें पता चल जाता था इस सेक्शन में इतने सही हुए, इस सेक्शन में इतने गलत हुए। तो चलिए वो तो कोई बात नहीं, अब टेस्ट बुक जैसा कर रहा है, हमें तो मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाएंगे। बाकी हमें जो इसका लेवल लगा वो तो लगभग मॉडरेट लगा। लेवल कोई कठिन ज़्यादा नहीं था और ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा कठिन था। तो जो लेवल था वो तो मॉडरेट। और हिंदी तो इजी कह सकते हैं, थोड़ी सी हिंदी की तरफ, इजी की तरफ थी। और जो रीजनिंग मॉडरेट थी, मैथ भी मॉडरेट था, और GS भी मॉडरेट ही थी। तो आप लोग अपनी तैयारी जो बना के रखिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपको 1 महीने के अंदर में हो जाएगा, एक 100 महीने के अंदर। और जो अपना स्कोर है वो 220 के पार ही रखें। आप चाहे कोई सी कैटेगरी से भी आते हो, आप चाहे जनरल से हो, BC SC ST किसी भी से हो। ST तो चलो बहुत कम चल जाएगा, 190 के प्लस भी चल जाएगा। लेकिन जो अगर आप OBC और जनरल SC किसी भी कैटेगरी से हैं, मैं भी SC कैटेगरी से हूँ, तो आप अपना जो टारगेट है वो 220 प्लस करके चलेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर आप एग्जाम फेयर होता है, बस एग्जाम फेयर हो जाए, जैसे पहले लीक हो पेपर लीक ना हो। बाकी 220 नंबर बहुत होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हो, OBC SC किसी से हो, और चाहे आप फीमेल हो तब भी आपका 220 प्लस स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। अपना टारगेट 220 प्लस रखें।
और जो बात करते हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड में कुछ लोगों को परेशान किया था एग्जाम में, क्योंकि 17-18 फरवरी में, और उसका जो टाइम मैनेजमेंट था वो भी गड़बड़ा गया था लोगों का। तो आप जो उसको अच्छे से जो रिवीजन कर लें उसका मानसिक अभिरुचि का, क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड ही है जो आपको उसमें थोड़ा फंसा सकता है। क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कठिन तो नहीं होते, लेकिन वो लंबे होते हैं, उनकी लैंग्वेज लंबी होती है, तो आप लैंग्वेज पे पढ़ने में टाइम लग जाता है। इसलिए आप उनका रिवीजन करते रहें। जो RWA ने जो बुक निकाली है अंकित वाडी सर ने, मानसिक अभिरुचि की, वो उससे आप कर सकते हैं मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड। या फिर रवि पी तिवारी सर हैं आलोक, टारगेट विद आलोक में, जो उनका चैनल है रवि पी तिवारी ऑफिशियल, उस पर जाकर आप वो क्लास ले रहे हैं। 7-8 9 क्लासेस हो गई हैं उनकी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लासेस हैं वो उन्होंने कराई हैं और भी आगे कराएंगे। तो मेंटल एप्टीट्यूड वो बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स का और जितने भी केस हैं केस स्टडी की है, तब वो करा रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड। ऐसा ही नहीं कि ऐसे कहीं से भी उठा के करा रहे हैं। तो जो रवि तिवारी सर है वो भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। बाकी आप RWA की बुक से भी कर सकते हैं। और रही बात हिंदी की, हिंदी में आप बुक से करते रहिए। और जो यहाँ पे जो जैसे किसी भी आप एग्जाम और RWA किसी की भी आप क्लास ले रहे हैं तो प्रैक्टिस क्लास जरूर लेते रहिए MCQ की, जो MCQ करा रहे हैं, क्योंकि MCQ से सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं और कहाँ गलती है वो भी पता चलती रहती है। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा क्लासेस पे फोकस ना करें। मैं तो ज़्यादा क्लासेस पे फोकस नहीं करता हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी है जैसे भी करें, लेकिन मैं ज़्यादा क्लासेस पे फोकस नहीं करता हूँ। बस अपने जो मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर है UPSI वगैरह UP कांस्टेबल के, वही लगाता हूँ। आप भी वही करते रहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर लगाते रहेंगे तो आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब प्रीवियस लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर तो उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आएंगे हमें पता चलता है कि इसका लेवल क्या रहा है। SI के भी लगाएंगे तब भी आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा अगर आप लगाते रहेंगे। और उससे टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। और बाकी आप मॉक टेस्ट चाहे RWA का लगाएं या टेस्ट बुक का लगाएं, दोनों का ही अच्छा होता है। बस थोड़ा RWA का थोड़ा 20 होता है तो टेस्ट बुक का थोड़ा 19 होता है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा जैसा, ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम भी सिर्फ 20 ही आ जाएगा या 19 ही आ जाएगा। एग्जाम का भी हमें पता नहीं होता कैसा आएगा। आप लोग अपना जो मॉक टेस्ट है दोनों का ही लगाते रहिए, क्योंकि थोड़ा इजी भी पता चलता रहेगा आपको और थोड़ा टफ भी। तो आप जो आपकी तैयारी होगी वो हर तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आपकी अब आप हर तरीके से तैयार रहें, क्योंकि एग्जाम कैसा भी आ सकता है। दोबारा एग्जाम होगा तो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा पहले से आप करते हैं थोड़ा, क्योंकि वो जो पहला एग्जाम हुआ था वो तो थोड़ा थोड़ा ईजी था। ईजी अब हो सकता है कि दोबारा जो करा वो थोड़ा टफ कर दें। टफ तो नहीं करेंगे, मॉडरेट कर सकते हैं, ईजी से थोड़ा मॉडरेट कर दें तो मॉडरेट हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी है जो हर प्रकार से बनाए रखिए। और बाकी GS के लिए आप GS के जो प्रैक्टिस सेट है वो ले सकते हैं किसी भी चैनल से, आप जहाँ से लेते हो। और प्रीवियस ईयर जरूर देखते रहिए। और जो 17-18 फरवरी को हुआ था जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उसके भी आप जो GS के क्वेश्चन पेपर हैं और जो MCQ वगैरह हैं वो आप लगाते रहिए, तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी पता चल जाता है। अगर आप करेंगे तो अच्छे से उसमें हो जाएगा। GS में क्योंकि मेरा 31 स्कोर था आउट ऑफ 38, जो GS में 38 क्वेश्चन आए थे, इसमें मेरे 31 सही थे। तो GS इतनी टफ नहीं पूछी थी। और हो सकता है आगे भी अगर एग्जाम हो तो ज़्यादा टफ नहीं पूछे, फिर भी कितना भी टफ पूछेंगे तो आप 25-26 स्कोर तब भी कर पाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। बाकी आप अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि जो लोगों का टाइम कम पड़ा था वो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अभी तो टाइम है, 1-1.5 माह का समय है। 1 माह तो मान ही लीजिए, 1 माह से ऊपर का भी मिल सकता है। बाकी आप लोग जो तैयारी है वो जुलाई लास्ट मान कर तैयारी करिए, क्योंकि आपके ऐसे मान कर तैयारी करिए कि हमारा बस एग्जाम में 1 माह है। 1 माह मान के तैयारी करिए, ये मत मानिए कि हमारा एग्जाम अगस्त में होगा। फिर आप 1 माह मान के तैयारी करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप लोग अपनी बस 1 माह के हिसाब से तैयारी करें, रिविजन करें, मॉक टेस्ट क्लासेस जो भी लें लेते रहें। और बाकी मैं देख लेता हूँ आगे। इसमें देखिए कि जो इसमें बताया गया कि एनालिसिस देखा मैंने, तो इसमें करेक्ट टॉपिक बताया गया, करेक्ट कि 100% कौन से जो टॉपिक करे हैं। और इसमें जो 120 क्वेश्चन मैंने करे थे, और 120 में से जो 15 क्वेश्चन गलत रहे थे और 15 अटेम्प्ट रहे थे, इसमें यहाँ पर दिख जाता है। जब आप 3 लाइन्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ से आपने कितने क्वेश्चन गलत करे हैं, कितने सही करे हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही हुआ है, सारे सब्जेक्ट के, यहाँ से 1 से लेकर 150 तक। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो और अगर आपका स्कोर कम बन रहा हो तो मुझे बताइए, और कमेंट में जरूर ये बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। कमेंट करिएगा और बताइए कि मेरा मॉक टेस्ट में इतना स्कोर बन रहा है, और जो मेरा स्कोर है वो तो 232.5 होना है, मैंने बता ही दिया। आपका स्कोर कितना बन रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और बाकी हमारा अब ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए और जो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SK जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये था मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो चलिए एक बार एग्जाम डेट के बारे में बहुत बार कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम तो मैंने बता ही दिया है कि 1 डेट में रह गया। तो आप लोगों को जुलाई लास्ट अभी तो जो आपकी क्योंकि नोटिस वायरल हो रहा था उसमें बताया कि आगामी सप्ताह में होना है। तो आगामी सप्ताह 4-5 सप्ताह हो सकते हैं। तो 4-5 सप्ताह के अंदर आपका अगर एग्जाम हो गया तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। आप लोग क्योंकि जो तैयारी होती है पहले की होती है, तुरंत की नहीं। कि कुछ लोग सोचते हैं नोटिस आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तैयारी नहीं होती है। तो तैयारी होती है वो आपकी पहले से ही होती है। जो लोग पहले से तैयारी करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, जो तुरंत की तुरंत करते हैं 1 माह 1 डेढ़ माह में। तो उनकी 1 डेढ़ महीने में तो कोई तैयारी नहीं होती है, क्योंकि जो लोग 4-4 5-5 साल से लगे हैं नौकरी के लिए। अगर आप सोचते हैं 1-2 महीने में तैयारी कर लूँगा तो आप गलत हैं बिल्कुल। क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जो अब नौकरी का वो समय नहीं रह गया कि आप 2-4 महीने 6 महीने तैयारी करेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।